से बंद कर दूं क्या अंदर से ही वो करूं? नहीं, कर दो बंद बाहर से। वेलकम सर। डॉक्टर मनीष पिल्लेवान सर हमारे बीच पधार चुके हैं। अब हम लोग होल चरक सूत्र का रिवीजन सर के माध्यम से करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर गाइडेंस। Okay, once again, very thank you for giving me this special opportunity. First of all of the students, I convey my best wishes to clear and achieve your goals. सूत्रस्थान, very big स्थान according to आचार्य चरक. सर्वप्रथम सूत्रस्थान निरुक्ति, सूत्रस्थान पर्यायवाची शब्द, श्लोक स्थान. तो सूत्रस्थान की निरुक्ति का वर्णन आचार्य चरक ने चरक सूत्रस्थान अध्याय 30 में श्लोक नंबर 46 के आधार पे किया हुआ है. दैट इज अर्थे दशमा मूलीय अध्याय विशेष में चतुष्कानाम महाअर्थानाम स्थाने अस्मिन् संग्रहकृता श्लोकार्थ संग्रहार्थ श्लोक स्थानम मतम स्मृतम के आधार पर आचार्य चरक ने सूत्रस्थान को श्लोक स्थान की संज्ञा दी है तथा सूत्रस्थान में आचार्य चरक ने 30 अध्यायों का जो विभाजन है वह पर्टिकुलरली सप्त चतुष्क एवं संग्रह द्वय के आधार पे किया है. वेरी IMP फॉर PG एंट्रेंस, दैट इज अ पर्यायवाची शब्द सूत्रस्थान. वेरी IMP, दैट इज अ श्लोक स्थान. सूत्रस्थान का विवेचन करने के पूर्व वेरी IMP चरक संहिता का संक्षिप्त इतिवृत्त जानना आवश्यक है. दैट इज उपदेष्टा, पुनर्वसु, आत्रेय, लेखनकर्ता, अग्निवेश, प्रतिसंस्कारकर्ता, चरक, संपूरक, दृढ़ बल. वेरी IMP PG एंट्रेंस के आधार पे दैट इज दृढ़ बल. संपूरित अध्यायों की संख्या है 41, जिसमें चिकित्सा के 17 एवं कल्प एवं सिद्धि के 12 अध्याय संपूरित किए गए हैं. चरक संहिता मुख्यतः 2 भागों में विभक्त है. दैट इज पूर्वार्ध एंड उत्तरार्ध. कुल स्थान विशेष 8 है, इसीलिए पूर्वार्ध में 5 स्थान तथा उत्तरार्ध में 3 स्थानों का वर्णन आचार्य चरक ने विस्तारेण किया हुआ है. कुल अध्यायों की संख्या है 120 एंड वेरी IMP चरक होल चरक संहिता में कुल 9295 सूत्र, दैट इज 9295 श्लोक का वर्णन आचार्य चरक ने किया है. सूत्र स्थान में 30 अध्याय है, कुल श्लोक है 1952 1952. निदान स्थान में 8 अध्याय है, कुल श्लोक है 247. विमान स्थान में 8 अध्याय है, कुल श्लोक है 354. शारीर स्थान में 8 अध्याय है, कुल श्लोक है 384. इंद्रिय स्थान में 12 अध्याय है, कुल श्लोक है 378. चिकित्सा स्थान में 30 अध्याय है, कुल श्लोक है 4904 तथा कल्प स्थान में 12 अध्यायों के साथ साथ श्लोकों की गणना इंद्रियवत 378 की गई है तथा सिद्धि स्थान में जो 12 अध्यायों का उल्लेख आचार्य चरक ने किया है उनमें कुल 700 श्लोकों का वर्णन किया गया है. इसीलिए आचार्य चरक के समस्त अध्ययनार्थ सर्वप्रथम हम सूत्रस्थान शुरू कर रहे हैं. आचार्य चरक की विशेषता है कि आचार्य चरक ने त्रिसूत्र आयुर्वेद का वर्णन प्रथम अध्याय में कर दिया है. स्वभाव परमवाद का वर्णन चरक सूत्रस्थान अध्याय 16 चिकित्सा प्राभूति अध्याय में किया है. उसी के समान त्रिदंड, धातु भेद, वेरी IMP, दैट इज दश प्राणायतनीय चरक सूत्रस्थान अध्याय 29. त्रिएषणा, वैद्य की तृतीय जाति, पदार्थ विभाजन, प्रमाण, सदवृत्त,
इंद्रियोपक्रमणीय अध्याय विशेष चरक सूत्र स्थान अध्याय 8 में सदवृत्त का वर्णन आचार्य चरक ने किया है। इसके साथ साथ विशेषता के आधार पे रसायन, वाजीकरण, पंचकर्म एवं महाकषाय का वर्णन भी आचार्य चरक ने उक्त अध्याय विशेष में किया हुआ है। चरक की कुल टीकाओं की संख्या 8 है। विशेषता से उनके टीकाकार जैसे चरकन्यास, 8 में से कोई ना कोई एक प्रश्न जरूर आता है, कंसंट्रेट करें। चरकन्यास भट्टार हरिचंद्र, चरक पंजिका स्वामी कुमार, तत्व चंद्रिका शिवदास सेन, जल्प कल्पतरु गंगाधर राय, निरंतर पद व्याख्या जट, चरकोपस्कार योगींद्रनाथ सेन, आयुर्वेद दीपिका दैट इज वेरी IMP टीका, चक्रपाणी, चरक प्रदीपिका, ज्योतिष्य चंद्र सरस्वती लिखित है। नेक्स्ट विशेषता के आधार पे आचार्य चरक में दैट इज चरक संहिता में कुल 7 संभाषा परिषदों का वर्णन आया हुआ है। 7 संभाषा परिषद में विशेषता से प्रथम 4 संभाषा परिषद सूत्रस्थान में आई है, इसीलिए दैट इज वेरी IMP। प्रथम संभाषा आई है आयुर्वेद अवतरण के आधार पे दीर्घजीवितीयम अध्याय में, द्वितीय वातकलाकलीय अध्याय में आया है, इसको भी डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। तृतीय यज्ञ पुरुषीय अध्याय सूत्रस्थान अध्याय 25 तथा चतुर्थ आत्रेय भद्रकाव्य चरक सूत्रस्थान अध्याय 26 में आई हुई है। पंचम संभाषा परिषद आचार्य चरक ने गर्भाव क्रांति चरक शारीरस्थान अध्याय 3 में तथा नेक्स्ट जो संभाषा परिषद है वो चरक शारीर स्थान अध्याय 6 शरीर विचय में की हुई है तथा अंतिम दैट इज सप्तम संभाषा परिषद का वर्णन आचार्य चरक ने चरक सिद्धि स्थान अध्याय 11 फल मात्रा सिद्धि विशेष में किया है। आचार्य चरक की संभाषाओं का विवेचन पुनः अत्यंत महत्वपूर्ण है। आचार्य चरक में कुल 4 प्रकार के सूत्रों का वर्णन किया है। ये एक विशेषता और है, दैट इज गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, एकीय सूत्र और प्रति संस्कृत सूत्र। इससे अन्यत्र यहाँ पर 3 प्रकार के आचार्य बताए हुए हैं, पुनर्वसु आत्रेय, कृष्ण आत्रेय एंड भिक्षु आत्रेय। वेरी IMP दैट इज सूत्रस्थान विभाजन सप्तचतुष्क संग्रह द्वय, सप्तचतुष्क भेषज स्वस्थ निर्देश कल्पना, स्वस्थ भेषज स्वस्थ निर्देश कल्पना, रोग योजना, अन्नपान, ऐसी सप्तचतुष्क एवं अंतिम 2 अध्यायों का विभाजन संग्रह द्वय के आधार पे किया है। ऐसे कुल 30 अध्याय आचार्य चरक ने सूत्र स्थान में वर्णीभूत किए हैं। जैसे भेषज चतुष्क के आधार पे दीर्घजीवितीयम, अपामार्ग तंडुलीय, आरगवदीय, षडविरेचन आश्रिता। तो यह प्रश्न इस प्रकार से आता है कि प्रथम चतुष्क का नाम क्या है अथवा प्रथम चतुष्क के अंतिम पाद का नाम क्या है। तो प्रथम चतुष्क का नाम है भेषज चतुष्क। इसी प्रकार के अन्यत्र प्रश्न उसी प्रकार से प्रथम चतुष्क के अंतिम अध्याय का नामकरण है षडविरेचन आश्रिता। वेरी IMP दीर्घजीवितीयम, दीर्घ जीवन की कामना हेतु। अपामार्ग तंडुलीय 28 प्रकार के यवागुओं का वर्णन किया है अंतर परिमार्जन चिकित्सा हेतु। आरगवदीय 32 प्रकार के लेप प्रलेपों का वर्णन किया है बहिर्परिमार्जन चिकित्सा हेतु तथा षडविरेचन आश्रिता दैट इज उभय परिमार्जन चिकित्सा, अंतर बहिर् दोनों परिमार्जन हेतु। महाकषाय एवं महाकषाय के वर्णन, पंचविध कषाय कल्पना के वर्णन हेतु आचार्य चरक ने भेषज चतुष्क का वर्णन किया है। स्वस्थ चतुष्क, द्वितीय चतुष्क दैट इज मात्राशितीय, तस्यशितीय, न वेगान धारेत, इंद्रियोपक्रमणीय, मात्राशितीय दिनचर्या क्रम, तस्यशितीय ऋतुचर्या क्रम, न वेगान धारेत दैट इज धारणीय अधारणीय, वेग परिसंकल्पना,
and very IMP इंद्रियोपक्रमणीय, that is इंद्रिय पंचक and सदवृत्त वर्णन विशेष, निर्देश चतुष्क, थर्ड चतुष्क, निर्देश चतुष्क, that is खुड्डाक चतुष्पाद, महाचतुष्पाद, त्रिएषणा and वात कलाकलीय, खुड्डाक संक्षिप्त वर्णन, महा विस्तारेण वर्णन, चतुष्पाद का वर्णन, वैद्य का महत्व, साध्य रोगों का वर्णन, महाचतुष्पाद के अंतर्गत किया है। त्रिएषणा में अष्टत्रिक का वर्णन किया हुआ है, अष्टत्रिक के आधार पे कि त्रिएषणा क्या है, त्रिविध आयतन क्या है, त्रिविध बल क्या है, त्रिविध रोग क्या है, त्रिविध रोग मार्ग क्या है, त्रिविध वैद्य क्या है। तो इसके आधार पे आचार्य चरक ने त्रिएषणा अध्याय का वर्णन किया है, तथा वेरी आईएमपी दैट इज वात कला कलीय अध्याय संभाषा परिषद के आधार पे आचार्य चरक ने वर्णीभूत किया है। उसके पश्चात कल्पना चतुष्क के अंतर्गत स्नेहा अध्याय, स्वेदा अध्याय, उपकल्पनीय अध्याय, चिकित्सा प्राभूतीय अध्याय, स्नेहा अध्याय दैट इज चतुर्विध स्नेह, गुण कर्म, सम्यक स्नेहन के लक्षण, अयोग के लक्षण, अतियोग के लक्षण, अनुपान तथा स्नेह व्याप्ति की चिकित्सा के आधार पे स्नेहा अध्याय का वर्णन किया है। विचारणा एवं प्रविचारणाओं का वर्णन स्नेहा अध्याय, स्वेदा अध्याय उसी प्रकार से साग्नि, निराग्नि स्वेद, साग्नि 13 प्रकार के, निराग्नि 10 प्रकार के स्वेद, उसके साथ सम्यक स्वेदन के लक्षण, अयोग के लक्षण, अतियोग के लक्षण, स्वेदन योग्य अयोग्य रोग रोगियों की परिसंकल्पना का वर्णन स्वेदा अध्याय के अंतर्गत कर दिया गया है। तदंतर वेरी आईएमपी दैट इज उपकल्पनीय अध्याय विशेष संभार द्रव्य संग्रह, ये पंचकर्म औषधालय है या पंचकर्म उपयोगी साधन सामग्री, उपकल्पनीय अध्याय विशेष की परिसंकल्पना पूछी जाती है, दैट इज पंचकर्म साधन सामग्री अथवा संभार द्रव्य संग्रह हेतु आचार्य चरक ने उपकल्पनीय अध्याय का वर्णन किया है। उसी प्रकार से चिकित्सा प्राभूतीय अध्याय विशेष में चिकित्सा की परिभाषा, चिकित्सक के गुण, उसके साथ संशोधन चिकित्सा, शमन चिकित्सा से कितनी अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण है इसका वर्णन चिकित्सा प्राभूतीय अध्याय में किया है। साथ में विरेचन, सम्यक योग, अयोग, अतियोग आदि विषयों का वर्णन भी चिकित्सा प्राभूतीय अध्याय विशेष में किया है। वेरी आईएमपी दैट इज स्वभाव परम वाद का वर्णन चिकित्सा प्राभूतीय अध्याय विशेष में किया है। रोग चतुष्क के आधार पे कियंत शीर्षीय, त्रिशोतीय, अष्टोदरीय एंड महारोगा अध्याय। तो कियंत शीर्षीय अध्याय शीर को उत्तम अंग मानते हुए सर्वप्रथम शीर पंचविध शिरोरोग, पंचविध हृदरोग, दोष विकल्पमान, 63 टाइप्स ऑफ दोष विकल्पमान, देन 18 प्रकार के क्षय, रस, रक्त, मांस में दस्ती, मज्जा, शुक्र क्षय, शुक्र क्षय के बाद ओज क्षय, सप्तविध धातुओं के उपधातु के क्षय, मल मूत्र तथा अन्य क्षय के आधार पर 18 प्रकार के क्षयों का वर्णन। तदंतर ओज क्षय के बाद प्रमेह पीड़िका एवं मधुमेह का स्वतंत्र वर्णन कियंत शीर्षीय अध्याय विशेष में आचार्य चरक ने किया है। त्रिशोतीय अध्याय के आधार पर ही आचार्य चरक ने त्रिशोतीय अध्याय विशेष में शोथ की त्रिविध परिसंकल्पना का, दैट इज वात प्रदान निदान क्या है, उसके संप्राप्ति कैसी होती है, उसके लक्षण कैसे होते हैं, तो इसका वर्णन त्रिशोतीय अध्याय विशेष में किया है। उसके साथ साथ अनुक्त शोथों का वर्णन त्रिशोतीय अध्याय विशेष में किया गया है। कियंत शीर्षीय, त्रिशोतीय, अष्टोदरीय दैट इज सामान्य एंड सामान्य विकार का वर्णन, सामान्य विकार का वर्णन अष्टविध अष्टोदरीय अध्याय विशेष में किया है। संप्राप्तिवाची अध्याय विशेष है, या 1 भेदस, 2 भेदस, 3 भेदस, 4 भेदस, 5 भेदस, 6 भेदस, 7 भेदस एवं 8 भेदस तथा 20 भेदज विकारों के नामों का नामकरण अष्टोदरीय अध्याय विशेष में किया है। 48 प्रकार के विशेष में किया हुआ है। तो यहाँ पर रोग चतुष्क, लंघन, संतर्पण अपतर्पण, विधिचोनीतीय,
अष्टनिंदितानि रोग चतुष्क के आधार पर अष्टनिंदितानि लंघन भृंगन संतर्पण अपतर्पण एवं विधिशोणितीय अध्याय विशेष का वर्णन आचार्य चरक ने किया है। दैट इज अष्टनिंदितानि अति रस्व, अति दीर्घ, अलोम, अति लोम, अति कृष्ण, अति गौर, अति स्थूल, अति कृष। अति कृष की अपेक्षा अति स्थूल को अत्यंत आचार्य चरक के मतानुसार निंदनीय कहा गया है। उसमें विशिष्ट दोष के आधार पे या कारण के आधार पे जवापरोध, दैट इज व्यवहार सामर्थ्य, क्षुधा वृद्धि, तृष्णा वृद्धि, स्वेदाधिक्य जैसे विषयों का वर्णन, उसके साथ साथ संतर्पण जन्य विकार में गुरु अपतर्पण, अपतर्पण जन्य विकार में लघु संतर्पण जैसी चिकित्साओं का वर्णन आचार्य चरक ने संतर्पण अपतर्पण अध्याय विशेष में किया है। लंघन भृंगन में षड्विध चिकित्सा उपक्रमों का वर्णन आचार्य चरक ने किया है। दैट इज लंघन भृंगन स्नेहन स्वेदन रुक्षण स्तंभन, इसमें से संतर्पण जन्य कर्म बृहण स्नेहन स्तंभन, इससे अन्यत्र अपतर्पण जन्य कर्म कहे गए हैं। उसके साथ साथ विधिशोणितीय शुद्ध रक्त विशेष को ध्यान में रखते हुए आचार्य चरक ने विधिशोणितीय अध्याय विशेष में, विधिशोणितीय अध्याय विशेष में शुद्ध रक्त का स्वरूप प्रमाण, रक्त निर्हरण का प्रमाण, रक्त को कुपित करने वाले निदान तथा रक्तज विकारों का वर्णन किया है। जैसे रक्तज रोगों के आधार पे आगे बहुत सारे प्रश्न आएंगे कि तंद्रा है, पर्टिकुलरली तंद्रा है तो तंद्रा क्या है, रक्तज रोग के अंतर्गत आने वाला विकार विशेष है। तो यहाँ पर योजना चतुष्क का वर्णन आचार्य चरक ने कर दिया है। अन्नपान चतुष्क, यज्ञ पुरुषीय दैट इज पुरुष उत्पत्ति क्रम, आत्रेय भद्र काव्य दैट इज रस मत मतांतर एंड विरोधी आहार परिसंकल्पना, अन्नपान विधि दैट इज आहार उपयोगी वर्ग, इक्षु वर्ग, जल वर्ग, दुग्ध वर्ग, मांस वर्ग आदियों का वर्णन अन्नपान विधि एंड विधिशोणितीय अध्याय विशेष दैट इज अशितम खदितम पीतम लीडम, चतुर्विध प्रकार के आहार में से अशित और पीत, अशितम पीतम आहार का अधिक मात्रा में सेवन करने से उत्पन्न प्रदोषज विकार, रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र प्रदोषज विकारों का वर्णन पर्टिकुलरली आचार्य चरक ने विधिशोणितीय अध्याय विशेष में कर दिया है। अंतिम पाद के आधार पे सूत्र को सूत्रबद्ध या संग्रहित करने हेतु संग्रह द्वय में दश प्राणायतनीय एवं अर्थे दशमहामूलीय अध्याय विशेष का वर्णन आचार्य चरक ने किया हुआ है। तो इस प्रकार से संक्षिप्त में आचार्य चरक के सप्त चतुष्क एवं संग्रह द्वय में प्रश्न उत्पन्न होते हैं। आचार्य चरक के मतानुसार प्रथम चतुष्क का नाम क्या है अथवा तृतीय चतुष्क का नाम क्या है, सप्तम चतुष्क का नाम क्या है, यज्ञ पुरुषीय कौन से चतुष्क का अध्याय है अथवा विविध शीत पीतीय कौन से चतुष्क का अध्याय है, महामूला महाफला किसके पर्यायवाची शब्द है, तो ये हृदय के लिए आते हैं महामूला महाफला। तो इस प्रकार से चतुष्क के आधार पे प्रश्नों का संचय पर्टिकुलरली यहाँ पर उत्पन्न होता है। इसीलिए सर्वप्रथम चरक सूत्र स्थान पढ़ते समय अध्यायों के नामों का नामकरण सीक्वेंस से याद होना जरूरी है ताकि सप्त चतुष्क एवं संग्रह द्वय को हम स्पष्टतः टिक कर सके। बी केयरफुली एंड कॉन्सेंट्रेटली। वेरी IMP दैट इज वात कला कलीय अध्याय में संभाषा परिषद में 8 ऋषियों ने सहभाग दिया था, जिसमें इसमें से एक प्रश्न जरूर आता है, कॉन्सेंट्रेट करें। आचार्य कुश ने वात के गुण माने हुए हैं, आचार्य कुश ने वात के गुण बताए हैं। आचार्य कुमार शिर भरद्वाज ने वात प्रकोपक कारण, आचार्य कुमार शिर भरद्वाज ने वात प्रकोपक कारण, कांकायन ने वात शामक कारण, बड़िश ने अमूर्त वात शमन कोपन कर्म माने हैं। वायुर्विद ने प्राकृत वायु के कर्म एवं भेद का वर्णन किया है। मरीचि ने पित्त का वर्णन किया है तथा काप्य ने कप का वर्णन किया है। तो यहाँ पर
very IMP, that is वायुर्विद, प्राकृत वायु, कर्म भेद, मरीचि, पित्त, काप्य, कप, इसके आधार पर प्रश्न को कंसंट्रेट करना है। प्रथम अध्याय के आधार पर आचार्य चरक के मतानुसार वेरी आईएमपी दैट इज मूलिनी फलिनी, मूलिनी द्रव्य 16 प्रकार के कहे गए हैं, फलिनी द्रव्य 19 प्रकार के कहे गए हैं। मूलिनी द्रव्य के आधार पे जो 16 कहे गए हैं उसमें वामक कर्म करने वाले 3 द्रव्य विशेष, शिरोविरेचक 2 एवं रेचक कर्म करने वाले 11 द्रव्यों का वर्णन किया है। उसी प्रकार से फलिनी द्रव्य विशेष में 19 जो द्रव्य है उसमें वामक आस्तापक द्रव्य 8 प्रकार के माने हैं, नस्यार्थ 1 तथा शिरोविरेचक 10 प्रकार, रेचक 10 प्रकार के, फिर से रिपीट कर रहा हूं, वामक आस्तापक 8, शिरोविरेचक 1 एवं रेचन का कर्म करने वाले 10 द्रव्यों का वर्णन किया है। शतशोधन वृक्ष विशेष में अश्मंतक, वामक कर्म अर्क, वामक विरेचक उभय कर्म, स्नूहि तीक्ष्ण विरेचक कर्म, पुतिक विरेचक मध्यम विरेचक कर्म, तिलवक मृदुरेचक कर्म, कृष्णगंधा विरेचक कर्म, पर्टिकुलरली इन शोथ एंड विसर्प विकार विशेष। प्रश्न को कंसंट्रेट करें। कृष्णगंधा विरेचनार्थ प्रयुक्त होता है कौन से विकार में? तो शोथ एवं विसर्प विकार के आधार पर, शोधन मास के आधार पर श्रावण में, वात का निर्हरण अहगन में, पित्त का एवं चैत्र में कप का निर्हरण करना चाहिए। ऋतु अनुकूल जल एवं अवस्था के आधार पे हेमंत ऋतु में सदैव उष्ण जल का पान करना चाहिए, वर्षा ऋतु में कूप जल का पान करना चाहिए, वसंत ऋतु में मधु एवं सीधु का प्रयोग करना चाहिए। संशोधन के आधार पर विशेषता से वमन उपक्रम का प्रयोग करना चाहिए। शरद ऋतु में संशोधन के आधार पे रक्तमोक्षण एवं विरेचन उपक्रम का प्रयोग करना चाहिए तथा ग्रीष्म ऋतु में व्यायाम व्यवाय कर्म निषिद्ध अवस्था मानी हुई है। यहाँ पर जो प्रश्न उठता है वेरी आईएमपी, वसंत ऋतु में प्रयुक्त द्रव्य विशेष दैट इज सीधु एंड मधु, या वर्षा ऋतु में पेय श्रेष्ठ जल दैट इज कूप जल। नेक्स्ट दैट इज मलमूत्र एवं श्वयतु, मलमूत्र एवं श्वयतु दैट इज चिंक के वेग को धारण करने से उत्पन्न लक्षण विशेष है शीघ्र मूत्र एवं जृंभा वेग को धारण करने से उत्पन्न लक्षण विशेष है विनाम तथा चिंक एवं निश्वास को धारण करने से उत्पन्न विकार विशेष है विनाम। वेरी आईएमपी दैट इज वातनानात्मज विकार है अनवस्थित्व। हृदद्रव्य हृदमोह वातनानात्मज विकार अनवस्थित्व, हृदद्रव्य हृदमोह। पित्तनानात्मज विकार जो वारंवार पूछे जाते हैं जिह्वादान अतृप्ति नीलिका। कपनानात्मज विकार विशेष है तृप्तिश्च उदर्द धमनी प्रतिचय। षट अग्र विशेष के आधार पे प्राणियों का प्राण कहा गया है अहिंसा, बलवर्धक है वीर्य, प्राणियों का प्राण है अहिंसा, बलवर्धक है वीर्य। ब्रह्मणा नाम श्रेष्ठ है विद्या, हर्षणा नाम श्रेष्ठ है तत्वज्ञान, बंधना नाम श्रेष्ठ है इंद्रिय जय तथा सभी कर्मों में श्रेष्ठ है ब्रह्मचर्य। फिर से प्रथम एवं अंतिम प्रश्न वेरी आईएमपी, प्राणियों का प्राण है अहिंसा और सभी कर्मों में श्रेष्ठ है ब्रह्मचर्य। तो इस प्रकार से षट अग्र को याद रखना है। अग्र के आदि विषयों का आगे भी हम वर्णन करने वाले हैं। शब्दों को कंसंट्रेट करें, पर्टिकुलरली शब्द विशेष को ध्यान में रखें। तेल वेरी आईएमपी दैट इज स्नेह में तेल,
तेल श्रेष्ठ है, प्रश्न आता है तेल श्रेष्ठ है, तेल श्रेष्ठ है, तिल तेल श्रेष्ठ है या तेल श्रेष्ठ है, योनि विशोधनम, घृत श्रेष्ठ है, ओजवर्धनम, वसा श्रेष्ठ है, विद्ध भग्न आहत भ्रष्ट योनि हेतु, तो तेल श्रेष्ठ है, योनि विशोधनम, घृत श्रेष्ठ है, ओजोवर्धनम, वसा श्रेष्ठ है, विद्ध भग्न आहत भ्रष्ट योनि दूर करने हेतु। उसी प्रकार से मज्जा श्रेष्ठ है, अस्त्यानाम बलकृताः, अस्थियों में बल प्रदान करने हेतु मज्जा श्रेष्ठ कही गई है। घृत के अनुपानार्थ कोष्ण जल का प्रयोग, तेल के अनुपानार्थ यूष का प्रयोग, वसा एवं मज्जा के अनुपानार्थ मंड का प्रयोग करना चाहिए। घृत का सदैव प्रयोग वेरी वेरी आईएमपी ऋतु अनुकूल के आधार पे शरद ऋतु में करना चाहिए। तेल प्रावृत, दैट इज प्रावृत शब्द का प्रयोग आचार्य सुश्रुत ने किया है, वर्षाकालीन अवस्था कही गई है। तथा वसा और मज्जा का प्रयोग माधव ऋतु के आधार पे करना चाहिए। साग्नि एवं निराग्नि स्वेद के आधार पे नाड़ी संकर प्रस्तर परिषेक अवगाह जेतांक अश्मघन कर्षुकूप भूकुंभी कुटी होलांक स्वेद विशेष का वर्णन आचार्य चरक ने स्वेदा अध्याय में किया है। इसको हम पढ़ने वाले फिर से डिटेल में। निराग्नि स्वेद वेरी वेरी आईएमपी, दैट इज 10 प्रकार के निराग्नि स्वेद का वर्णन किया है। यहाँ पे भय उत्पन्न होना प्रश्न आता है। भय उत्पन्न होना क्या है? तो भय उत्पन्न होना निराग्नि स्वेद का भेद है। आहाव एक शब्द आता है, दैट इज युद्ध करना या लड़ाई करना भी एक प्रकार के स्वेदो उत्पत्ति का क्रम कहा गया है, जो कि निराग्नि स्वेद है। इसमें व्यायाम, क्षुधा, क्रोध, उष्ण सदन, बहुपान, उपनाह, गुरु प्रावरण एवं भय तथा आहाव का वर्णन निराग्नि स्वेद के आधार पे किया हुआ है। वेरी वेरी आईएमपी टॉपिक विशेष नेक्स्ट वन, दैट इज विरोधी आहार परिसंकल्पना। एक एग्जांपल जरूर पीजी एंट्रेंस में आता है। तो आचार्य चरक के मतानुसार विरोधी आहार की परिसंकल्पना का वर्णन आचार्य चरक ने आत्रेय भद्रकाव्य अध्याय विशेष में किया है, जो कि कुल 18 प्रकार के विरोधी आहार आचार्य चरक ने माने हैं। देश विरुद्ध, मरुदेश में उष्ण आहार का प्रयोग अथवा आनुपदेश में आमज जलज आहार का प्रयोग विरुद्ध कहा गया है। काल विरुद्ध, शीतकाल में शीत रुक्ष भोजन का प्रयोग, अग्नि विरुद्ध, मंदाग्नि में घृतपान, वेरी वेरी आईएमपी, दैट इज मात्रा विरुद्ध, घृत एवं मधु का सममात्रावत योग, सात्म्य विरुद्ध, कटु सात्म्य न मधुर सेवनात्, कटु सात्म्यम, कटु न मधुर सेवनात् ऐसा शब्द आता है, कॉन्सेंट्रेट करें, कटु न मधुर सेवनात्। तो ये दैट इज जिसको कटु रस सात्म्य हो गया, वो मधुर का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये सात्म्य विरुद्ध कहा गया है। तो कटु सात्म्यम न मधुरम, दोष विरुद्ध, वात में रुक्षादि गुणात्मक, पित्त में उष्ण तीक्ष्णादि गुणात्मक, कप में अभिसंधि स्निग्ध गुणात्मक विरोधी कहा है। नेक्स्ट वेरी वेरी आईएमपी, दैट इज संस्कार विरुद्ध। संस्कार विरुद्ध मयूर मास, रेड कास्ट, दैट इज एरंड कास्ट, मयूर मास को एरंड की लकड़ी पर पाक नहीं करना चाहिए, पाक कर कर नहीं खाना चाहिए, ये संस्कार विरुद्ध। वीर्य विरुद्ध, वेरी वेरी आईएमपी, दैट इज चिलचिम च पयसा, चिलचिम उष्ण वीर्य, पयसा दुग्ध शीत वीर्य। कोष्ठ विरुद्ध, कोष्ठ क्रूर होने पर मंद भोजन का प्रयोग विरुद्ध, मंद वीर्य भोजन का प्रयोग विरुद्ध कहा गया है। अवस्था विरुद्ध, वेरी वेरी आईएमपी, फिर से अति चक्रमण या परिश्रम करने के पश्चात वातवर्धक आहार का सेवन नहीं करना चाहिए, दैट इज अवस्था विरुद्ध। क्रम विरुद्ध, मलमूत्र आदि का त्याग किए बिना आहार आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, क्रम विरुद्ध कहा गया है। परिहार विरुद्ध, वेरी वेरी आईएमपी एग्जांपल्स फिर से, परिहार विरुद्ध, वराह मांस को उष्ण वीर्य द्रव्यों के साथ नहीं सेवन करना चाहिए, यह अत्यंत विरोधी आहार कहा गया है, इसलिए इसको परिहार। उपचार विरुद्ध,
स्नेहपान की कालावधि में शीत जल का पान करना उपचार विरुद्ध कहा गया है। वेरी वेरी आईएमपी, दैट इज पाक विरुद्ध के आधार पे दुष्ट दारू, दुर्दारू अर्थात जिन लकड़ियों को कीड़े मकोड़े लग गए हो या जो क्षणभंगुर हो गई हो, जिसका रूसा भूसा बनने में हो, ऐसी लकड़ियों पे आहार को पाक नहीं करना चाहिए। दैट इज दुष्ट दारू, दुर्दारू। संयोग विरुद्ध, दुग्ध को अम्ल रस के साथ कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए, ये संयोग विरुद्ध है। हृदय विरुद्ध, दैट इज मन के अनुकूल जो आहार न हो उसका सेवन नहीं करना चाहिए, यह हृदय विरुद्ध कहा है। संपद विरुद्ध, पूर्ण रस अभाव के आधार पर, दैट इज एक रसाभ्याम दौर्बल्य कारणम, केवल और केवल एक रस का सेवन नहीं करना चाहिए, षड्रसात्मक आहार का सेवन करना चाहिए सर्वरसाभ्याम बलवर्धनम के आधार पे। तो पूर्व रसाभ्यास या एक रस का केवल सेवन करना संपद विरुद्ध तथा विधि विरुद्ध एकांत में भोजन नहीं करना चाहिए। इसके आधार पे आचार्य चरक ने मुख्यतः 18 प्रकार के विरोधी आहार का वर्णन कर दिया है। नेक्स्ट, विविध शीतपीतीय अध्याय विशेष के आधार पर प्रदोषज विकार, वेरी आईएमपी, दैट इज रस प्रदोषज, अश्रद्धा, अरुचि, आस्यवैरस्य। तो यहाँ पे अश्रद्धा शब्द बारंबार पूछा जाता है। अश्रद्धा है कौन सा प्रदोषज विकार, तो रस प्रदोषज विकार। क्लेब्य है कौन सा प्रदोषज विकार, तो रस प्रदोषज विकार। इसके साथ साथ शुक्र प्रदोषज विकार। नाशो अग्ने अयता कालम वलय पलितानीच, नाशो अग्ने, ये पूरी समस्त लाइन आती है। नाशो अग्ने अयता कालम वलय पलितानीच, तो ये प्राय रस प्रदोषज विकार कहा गया है। रक्त प्रदोषज विकार के आधार पे विशेषता से नेच्छ, व्यंग, पिपलू, तिल कालक, श्वित्र जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मास प्रदोषज के आधार पे कील शब्द बारंबार पूछा जाता है, कील कौन सा विकार है, तो मास प्रदोषज विकार है। इसके साथ साथ उपजीविका रैनुला एक शब्द विशेष आता है जो कि क्या है, मास प्रदोषज विकार कहा गया है। फिर से मेद प्रदोषज के आधार पे पूरी लाइन पूछी जाती है, ये किसके संदर्भ में है। निंदितानि प्रमेहानि पूर्वरूपाणि च, जो अष्टनिंदित है और जो प्रमेह के पूर्वरूप या प्रमेय विकार से ग्रसित है, वो सब मेद प्रदोषज विकार विशेष कहे गए हैं। अस्थि प्रदोषज विकार विशेष में वेरी वेरी आईएमपी, दैट इज अ विवर्णता, विशेषता से विवर्ण होना, दंत आदि का विवर्ण होना, यहाँ पर विशिष्ट कहा गया है प्रदोषज विकार। इससे अन्यत्र केश, नख, लोम, श्मश्रु दोष बारंबार उत्पन्न होना भी प्रायः अस्थि प्रदोषज विकार कहा गया है। मज्जा प्रदोषज विकार के आधार पर रूक पर्वाणाम भ्रमो मूर्छा तमस्य दर्शनम तत्रस्तता अरुंशाम कप स्थूल मूलानाम, तो वेरी वेरी आईएमपी, दैट इज रूक पर्वाणाम शब्द विशेष को पूछा जाता है। रूक पर्वाणाम शब्द विशेष है, दैट इज मज्जा प्रदोषज या शब्द आता है। अरुंशाम स्थूल मूलानाम, स्थूल मूल, स्थूल संधियों के आसपास अरुंशिकाओं की, पिटिकाओं की उत्पत्ति होना मज्जा प्रदोषज विकार है। पर्वजानाम च दर्शनम, तथा पर्वास्थि दिखाई देने लगती है, ये मज्जा प्रदोषज विकार कहे हैं। शुक्रस्य दोषात क्लेब्यम अहर्षणम, तो रस प्रदोषज विकार है क्लेब्य, उसी प्रकार से शुक्र प्रदोषज विकार है क्लेब्य। इसके आधार पर आचार्य चरक ने विशेषता से प्रदोषज विकारों का वर्णन किया है। रसवहे तु लंघन सर्वेशा उपक्रम, रक्तवहे तु विरेक उपवास रक्तमोक्षणम, मासवहे तु क्षार अग्नि पंचकर्माणि, मेदवहे तु अष्टनिंदितानि क्रिया, अस्थिवहे तु पंचतिक्त क्षीर बस्तया, मज्जा शुक्रवहे तु ब्रीहण योगश्च के आधार पर सीक्वेंस में श्लोकों का अध्ययन करना है। स्त्रोतो विमान के आधार पर
तो यहाँ पर प्रदोषज विकारों के चिकित्सा सिद्धांत पूछे जाते हैं, जैसे कि प्राण हेतु श्वास की क्रिया, अन्न हेतु आमग्न क्रिया, उदक हेतु तृष्णाच क्रिया, मल हेतु अतिसारग्न क्रिया, मूत्र हेतु मूत्रकृच्छग्न क्रिया एवं स्वेद हेतु ज्वरग्न क्रिया का विवेचन प्रायः प्रस्तुत स्त्रोतो विमान अध्याय विशेष में किया हुआ है। तो इसका विवेचन हम विमान स्थान में फिर से करने वाले हैं। वेरी वेरी आईएमपी आचार्य चरक के मतानुसार धूम नेत्र प्रमाण तो प्रायोगिक 36 अंगुल, स्नेहिक 32 एवं वैरेचनिक 24 अंगुल होना चाहिए। नेक्स्ट, अधारणीय वेग विशेष में वेरी वेरी आईएमपी दैट इज 13 प्रकार के मूत्र वेग धारण से उत्पन्न विकार विशेष है। मूत्र है अवगाहन, प्रश्न विशेष पूछा जाता है। मूत्र वेग धारण से उत्पन्न मूत्रकृच्छ में कौन सा कर्म प्रयुक्त किया जाता है? तो अवगाहन। पुरुष वेग धारण से उत्पन्न लक्षण वेरी वेरी आईएमपी दैट इज द पिंडिकोद्वेष्टन। वेरी वेरी आईएमपी चिकित्सा दैट इज वर्ती प्रयोग। शुक्र वेग धारण से पीड़ा, हृदय में पीड़ा विशिष्ट लक्षण कहा गया है। शुक्र वेग धारण विशिष्ट चिकित्सा के आधार पर व्यवाय कर्म अपान वायु धारण से या अपान वेग को वारंवार धारण से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? दैट इज द आदमान। फिर से स्नेहन स्वेदन वर्ती प्रयोग, स्नेहन स्वेदन वर्ती प्रयोग। छर्दी वेग धारण से उत्पन्न रक्तज विकार है कंडू कोठ। चिकित्सा विशेष लंघन पाचन। श्वयतु वेग धारण से उत्पन्न विकार विशेष है मन्यास्तंभ अर्दित। मन्यास्तंभ अर्दित वेरी वेरी आईएमपी दोनों विकारों में पंचकर्मोक्त श्रेष्ठ कर्म माना गया है, दैट इज शिरोविरेचन नस्य कर्म। उद्गार वेग को धारण करने से कंप एवं वृक्षूल। शुक्र वेग वृत्पीड़ा एवं उद्गार वेग वृक्षिल। तो वृक्षिल दो जगह पर आया है। तो उद्गार वेग में बाह्य अभ्यंग स्नेहन स्वेदन के पश्चात वमन उपक्रम। जृंभा वेग बारंबार धारण करने से उत्पन्न विकार विशेष है अंतरायाम। जृंभा वेग के चिकित्सा में कौन सा उपक्रम श्रेष्ठ है? तो वातोपक्रम वातग्न क्रिया श्रेष्ठ है। क्षुधा वेग धारण से उत्पन्न विकार विशेष है वैवर्ण्य तथा भ्रम। उत्पन्न विकार को शमनार्थ सदैव स्निग्धोपचार का प्रयोग। पिपासा वेग धारण से उत्पन्न विकार है फिर से वृक्षूल, हृदय में शूल तथा बाधिर्य। बाधिर्य पूछा जाता है। शीतोपचार का प्रयोग। बाष्प वेग को धारण करने से उत्पन्न सामान्य विकार है प्रतिशाय एवं विशिष्ट विकार है हृदरोग। यहाँ पर बाष्प वेग में चिकित्सा निद्रा जनन एवं मध्य का प्रयोग। निद्रा वेग से धारण, निद्रा वेग को धारण करने से उत्पन्न रोग विशेष है शिरो रोग। यहाँ पर निद्रा जनन वेरी आईएमपी चिकित्सा दैट इज संवाहन। संवाहन चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए। कौन से वेग में? निद्रा वेग में। तथा श्रम जनित श्वास से उत्पन्न विकार विशेष है गुल्म एवं हृदरोग। विशेषता से वातग्न क्रिया का प्रयोग करना चाहिए। वातग्न क्रिया का प्रयोग श्रमजनित श्वास में करना चाहिए। नेक्स्ट, खुड्डाक चतुष्पाद के आधार पे चतुष्पाद के प्रत्यय की 4 गुणों का वर्णन किया है, इसीलिए इसे षोडश कला। षोडश कला शब्द का प्रयोग कहाँ आया है? ऐसे शब्द का वारंवार विवरण किया जाता है। तो षोडश कला शब्द चतुष्पाद हेतु आया है। वैद्य के 4 गुण, भेषज के 4 गुण,
परिचारक एवं रोगों के 4 गुणों के आधार पर शब्द विशेष है षोडश कला। तो वेरी वेरी आईएमपी षोडश कला के आधार पे भीषक श्रुते पर्यादत्वम बहुशो दुष्टकर्मता दक्ष सुचित्वम कहा है। तो दक्ष वेरी वेरी आईएमपी दक्ष भीषक का गुण है, उसी प्रकार से दक्ष परिचारक का गुण है। द्रव्य विशेष दैट इज भेषज के गुण में बहुत्वम योग्यम संपन्नम अनेक विध कल्पनम कहा गया है। परिचारक के आधार पे उपचार संज्ञता दक्ष अनुराग, अनुराग शब्द भी बारंबार पूछा जाता है। शुचित्व स्वच्छता के सारे नियमों का पालन पर्टिकुलरली परिचारक को करना चाहिए, इसके आधार पे सूची शब्द का प्रयोग किया है। रोगी निर्देशकारित्वम वेरी वेरी आईएमपी कॉन्सेंट्रेट दिस वर्ड्स दैट इज निर्देशकारित्वम शब्द का प्रयोग रोगी हेतु आया, इससे अन्यत्र स्मृतिवान अभिरु जो भयभीत न होने वाला हो तथा ज्ञापकत्व प्रत्येक विषय विशेष को ध्यान में रखने वाला, स्मरण में रखने वाला, आज्ञा का पालन करने वाला रोगी विशेष होना चाहिए। तो इसके आधार पे षोडश कला सप्त चतुष्क षोडश कला का वर्णन चतुष्पाद के अंतर्गत कर दिया है। महारोगा अध्याय विशेष में वेरी वेरी आईएमपी दैट इज साध्य असाध्य विचार साध्य विकार दो प्रकार के सुख साध्य कष्ट साध्य असाध्य याप्य प्रत्याख्येय साध्य विशेष के आधार पे न च तुल्य गुण दुष्यो, न च तुल्य गुण दुष्यो इस शब्द का प्रयोग आता है। न च तुल्य गुण दुष्यो सुख साध्य विकार विशेष के आधार पर आचार्य चरक ने किया है। उसी प्रकार से बल काल प्रकृति दुष्यानाम मध्यमम, बल काल प्रकृति दुष्यानाम मध्यमम कष्ट साध्य विकार के आधार पर आचार्य चरक ने कर दिया है। तथा इससे अन्यत्र शस्त्र क्षार अग्निकृत व्रण विशेष भी कष्ट साध्य व्याधि के अंतर्गत रखे गए हैं। वेरी वेरी आईएमपी याप्य वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन विशेष दैट इज पत्यम सेवयाम न साध्यम, पत्य का सेवन करने के पश्चात भी अगर व्याधि साध्य नहीं हो रहा है तो वो याप्य विकार विशेष कहा गया है। इससे अन्यत्र मर्म संधि अनुगत उत्पन्न विकार विशेष भी याप्य विकार के अंतर्गत रखे गए हैं। बहुधातुस्य एक शब्द का फिर से प्रयोग किया है, बहुधातुस्य अनेक विध धातुओं को छिद्द विद्ध करने वाले विकार विशेष भी याप्य कहे गए हैं। प्रत्याख्येय वेरी वेरी आईएमबी सर्व मार्गानुसारी दैट इज ऊर्ध्व अध तिर्यक सभी मार्ग से कुपित दोष का संसर्ग प्रवाहित अगर हो रहा है, सर्व मार्गानुसारी दैट इज बाह्य मार्ग अभ्यंतर मार्ग उभय मार्ग अथवा ऊर्ध्व अध तिर्यक मार्ग सर्व मार्गानुसारी व्याधि विशेष प्रत्याख्येय व्याधि विशेष कही गई है। इसके साथ साथ इंद्रिय शक्ति नाशनम वेरी वेरी आईएमपी शब्द विशेष इंद्रिय शक्ति नाशनम विकृति विशेष है प्रत्याख्येय विकृति। वेरी वेरी आईएमपी 25वें अध्याय में विविध प्रकार के वादों का वर्णन जो किया गया है, उन वादों के आधार पर एक प्रश्न जरूर आता है दैट इज मोदगल्य पारीक्ष आत्मवाद यज्ञपुरुषी अध्याय नंबर 25 मोदगल्य पारीक्ष आत्मवाद शरलोमा सत्ववाद वायोर्वीद रसवाद हिरण्याक्ष षडधातुवाद। वेरी वेरी आईएमपी दैट इज आचार्य कौशिक दैट इज मातृपितृवाद। ये प्रश्न बहुत बार आता है, इसको ध्यान में रखें। भद्रकाप्य कर्मवाद फिर से भरद्वाज वेरी वेरी आईएमपी स्वभाववाद कांकायन प्रजापतिवाद एंड वेरी वेरी आईएमपी लास्ट वन दैट इज आत्रेय पुनर्वसु का कालवाद। तो मोदगल्य पारीक्ष आत्मवाद शरलोमा तत्ववाद वायुर्विद रसवाद हिरण्याक्ष षडधातुवाद कौशिक मातृपितृवाद भद्रकाप्य कर्मवाद भरद्वाज स्वभाववाद कांकायन प्रजापतिवाद आत्रेय पुनर्वसु कालवाद। यहाँ पर याद रखने योग्य वेरी वेरी आईएमपी दैट इज कौशिक मातृपितृवाद भरद्वाज स्वभाववाद
नॉट स्वभाव परमवाद, दैट इज स्वभाववाद। आत्रेय पुनर्वसु कालवाद। आहार वर्ग उपयोगी में हितकर तथा अहितकर द्रव्य विशेष में, जैसे शूक धान्य में हितकर श्रेष्ठ, लोहितशाली अहितकर यव, शमी धान्य में हितकर मुद्ग, अहितकर माश, जल वर्ग में हितकर महेंद्र जल, वेरी वेरी आईएमपी अहितकर प्रश्न आता है ये। वर्षा जल। लवण में हितकर या श्रेष्ठ संदैव लवण, अहितकर औषर, दैट इज उषर भूमिका लवण, दिस वन इज वेरी आईएमपी। पत्र शाक में श्रेष्ठ जीवंती, अहितकर शर्षप, पक्षी में श्रेष्ठ लावा, अहितकर काकनपोत, मत्स्य वर्ग में हितकर रोहित मत्स्य, अहितकर चिलचिम, घृत वर्ग में हितकर गोघृत, अहितकर मेषीघृत, दुग्ध वर्ग में गोदुग्ध, मेषी दुग्ध, वेरी वेरी आईएमपी। तेल वर्ग फिर से तिल तेल, हितकर कुसुम्ब तेल, अहितकर। कंद वर्ग बोथ आर वेरी आईएमपी, हितकर अहितकर, दैट इज आर्द्रक हितकर, पिंडालु अहितकर। फल वर्ग हितकर मुनक्का, वेरी वेरी आईएमपी, अहितकर, दैट इज लकुच। एंड इक्षु वर्ग हितकर शर्करा, अहितकर फानित। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली हितकर एवं अहितकर द्रव्य के उदाहरण विशेष में, जैसे कि अहितकर जल विशेष है, प्रश्न आता है अहितकर जल विशेष है, दैट इज वर्षा ऋतु उत्पन्न जल विशेष अहितकर कहा गया है। कंद विशेष में अहितकर है पिंडालु। मत्स्य वर्ग में हितकर है रोहित मत्स्य। पत्र शाक में हितकर है जीवंती। तो ऐसे प्रश्न वारंवार एंट्रेंस में रिपीट होते हैं, इनको कंसंट्रेट करना है। प्रस्तुत अध्याय में स्वतंत्रतः आचार्य चरक ने आसव की योनिया तथा कुल आसवों का वर्णन किया हुआ है। तो आचार्य चरक के मतानुसार कुल आसव के योग 84 कहे गए हैं, 84 कहे गए हैं, उनकी कुल योनिया 9 कही गई है, जिसमें धान्यासव 6 प्रकार के, फलासव 26, पुष्पासव 10, मूलासव 11, सारासव 20, गंडासव 4, पत्रासव 2, स्वगासव 4, शर्करासव 1 के आधार पर कुल आसवों की संख्या कही गई है। तो कुल आसवों की संख्या कही गई है 84, आसव की योनिया कही गई है 9। इसमें से खास करके कांडासव एवं त्वकासव की जो 4-4 संख्या है, ये प्रश्न रिपीट होता है। इससे अन्यत्र सारासव 20 प्रकार के, ये प्रश्न भी आता है, और धान्यासव 6 प्रकार के। इन प्रश्नों को कॉन्सेंट्रेट करो। आत्रेय भद्रकाव्य अध्याय विशेष में रसमत मतांतर, वेरी वेरी आईएमपी। आचार्य भद्रकाव्य ने एक रस माना है जो कि जल है। आचार्य शाकुंतलेय ने द्विरस माने हैं, छेदनीय, उपशमनीय, मोद्गल्य, पारीक्ष्य ने 3 प्रकार के रस माने हैं, छेदनीय, उपशमनीय, साधारण। कौशिक ने चतुर्विध रस माने, स्वादु हितकर, स्वादु अहितकर, अस्वादु हितकर, अस्वादु अहितकर, वेरी वेरी आईएमपी। पंचविध रसों का वर्णन कौन से आचार्य ने किया है, प्रश्न आता है, दैट इज भरद्वाज ने पंचविध रसों का वर्णन किया है। लेकिन पंचविध रस के आधार पे उन्होंने पंचरस, पंच महाभूत विशेष को माना है। वायोर्विद ने षडरस का वर्णन किया है, लेकिन इन्होंने षडरस के आधार पे गुरुवादि गुणों में से 6 गुणों का समावेश किया है, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष। तो ये गुण है, ना कि रस। वेरी वेरी आईएमपी, दैट इज द नेक्स्ट 3 क्वेश्चन। दैट इज निमि ने रसों की संख्या मानी है सप्तविध। सप्तविध रस में षडरस के साथ उन्होंने सप्तम रस क्षार को माना हुआ है, तथा बडिश के मतानुसार अष्टविध रस विशेष जो है वो क्षार के साथ अव्यक्त रस माना गया है। तो यहाँ पर निमि के मतानुसार रसों की संख्या है 7,
निमि के मतानुसार विशिष्ट रस विशेष है क्षार, उसी प्रकार से बडिश के मतानुसार विशिष्ट रस विशेष है अष्टम रस, दैट इज अव्यक्त। कांकायन ने द्रव्य गुण वीर्य विपाक प्रभाव के आधार पे रसों की संख्या मानी है असंख्य। द्रव्य के कर्म विशेष के आधार पर, दैट इज वेरी वेरी आईएमपी, उदकम क्लेदयति, लवणम विदयति, क्षारम पाचयति, मधु संधानयति, वेरी वेरी आईएमपी, दैट इज मधु संधानयति, सर्पी स्नेहयति, क्षीर जीवयति, मास बृहयति, रस प्रीणयति। नेक्स्ट वेरी वेरी आईएमपी, सूरा जर्जरी करोति, सूरा जर्जरी करोति, द्राक्षा दीपयति एंड दधि शोपम जनयति। तो या द्रव्य विशिष्ट कर्म के आधार पे वेरी वेरी आईएमपी, दैट इज उदकम क्लेदयति, फर्स्ट वन, दैट इज नेक्स्ट मधु संधायति, सूरा जर्जरी करोति, द्राक्षा दीपयति, दधि शोपम जनयति। इन प्रश्नों को याद रखना है। आचार्य चार्वाक के मतानुसार, आचार्य चार्वाक के मतानुसार प्रमाण विशेष है एक, दैट इज अ प्रत्यक्ष प्रमाण। दो प्रमाणों कौन से आचार्यों ने माने हैं? वैशेषिक, बौद्ध एवं जैन ने माने हुए हैं। दो प्रमाण स्वीकृत किए हैं जो कि प्रत्यक्ष और अनुमान है। सांख्य, योग एवं रामानुज ने तीन प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द प्रमाण, दैट इज आप्तोपदेश प्रमाण। आनंद तीर्थ भदपादाचार्य ने केवल और केवल दो प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष एवं आप्तोपदेश। प्रत्यक्ष सॉरी 5 प्रमाण माने हुए हैं, प्रत्यक्ष, सॉरी यहाँ पे आनंद तीर्थ भदाचार्य ने केवल 2 ही प्रमाण माने हैं, दैट इज प्रत्यक्ष और शब्द, कंफ्यूजन नहीं, प्रत्यक्ष और शब्द। न्याय ने 4 प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एवं शब्द। वेरी वेरी आईएमपी, दैट इज प्रभाकर मीमांसक ने 5 प्रमाण माने हैं, उपरोक्त 4 उसके साथ अर्थापत्ति प्रमाण। मीमांसा तथा वेदांत दर्शन ने उपरोक्त 5 के साथ षड्विध प्रमाण माना है, अनुपलब्धि। पौराणिक ने उपरोक्त षड्विध प्रमाणों के साथ सप्तम प्रमाण माना है, संभव। तथा प्रश्न आता है तांत्रिक के मतानुसार अष्टम प्रमाण क्या है? तो चेष्टा प्रमाण माना हुआ है। इससे अन्य मत के आधार पे भी एक परिशेष प्रमाण का प्रश्न आता है। तो अगर प्रश्न इस प्रकार से आता है, परिशेष प्रमाण मत है तो अन्य मत है। प्रश्न आता है तांत्रिक के मतानुसार कौन सा प्रमाण माना गया है? तो चेष्टा प्रमाण है। पौराणिक के मतानुसार कौन सा प्रमाण माना गया है? तो संभव प्रमाण है। मीमांसा तथा वेदांत दर्शन के आधार पे प्रमाण माना गया है अनुपलब्धि। तथा प्रभाकर मीमांसक के मतानुसार पंचविध प्रमाणों में अंतिम प्रमाण माना गया है अर्थापत्ति। इंद्रिय पंचक के आधार पे चक्षु ज्योति का स्थान है, श्रोत्र ख का स्थान है, प्राण भ्रू का स्थान है, रसन आप का स्थान है, स्पर्शन वायु का स्थान विशेष कहा गया है। पंच महाभूतों के विशेषता से भौतिक गुणों का वर्णन पूछा जाता है। यहाँ पर आकाश का विशिष्ट भौतिक गुण कहा गया है अप्रतिघात। उसी प्रकार से वायु चलत्व, अग्नि उष्णत्व, जल द्रवत्व, पृथ्वी खरत्व। तो यहाँ पे आकाश का भौतिक गुण कहा गया है अप्रतिघात। इस पर प्रश्न को कॉन्सेंट्रेट करना है। त्रिगुण वेरी वेरी आईएमपी, सत्व होता है कल्याणांश, रज रोषांश, तम मोहांश। कभी कभी प्रश्न आता है सत्व क्या है? तो सत्व क्या है? कल्याणांश है, रज रोषांश है, तम मोहांश है। या कभी कभी प्रश्न आता है लघु प्रकाशक गुण किसमें पाया जाता है? तो लघु एवं प्रकाशक गुण
सत्व गुण के अंतर्गत पाया जाता है। चंचल्य प्रधान गुण कौन सा है? तो रजगुण है। तथा गुरुता को धारण करने वाला गुण विशेष तमगुण कहा गया है। आचार्य चरक के मतानुसार पंचभौतिक संगठन, इसमें से भी एक प्रश्न जरूर आता है, कॉन्सेंट्रेट करें। मधुर रस जल प्लस जल एवं पृथ्वी, अम्ल रस अग्नि एवं पृथ्वी, लवण अग्नि एवं जल, कटु वायु एवं अग्नि, तिक्त वायु एवं आकाश तथा कषाय वायु एवं पृथ्वी महाभूत प्रधान कहा गया है। त्रिदोष में पंचभौतिक संगठन के आधार पर वात दोष प्राय वायु एवं आकाश महाभूत से निर्माण है, पित्त जल एवं अग्नि महाभूत से निर्माण है तथा कप जल एवं पृथ्वी महाभूत से निर्माण है। महाभूत एवं त्रिगुण संबंध के आधार पर आकाश कहा गया है। वेरी वेरी आईएमपी प्रश्न फर्स्ट, दैट इज आकाश कहा गया है सत्व बहुल, वायु कहा गया है रजो बहुल, जल कहा गया है सत्वतम बहुल, पृथ्वी कहा है तमो बहुल, अग्नि कहा है सत्व रज बहुल। तो वेरी आईएमपी 3 क्वेश्चन इन महाभूत त्रिगुण संबंध। फर्स्ट वन दैट इज आकाश सत्व बहुल, अग्नि सत्व रज बहुल एंड जल सत्व तम बहुल। कियंत शीर्षीय अध्याय के आधार पे अष्टदश क्षयों के लक्षण में से एक प्रश्न फिर से अवश्य आता है। तो सहते शब्दम न उच्यते, पहला शब्द सहते शब्दम न उच्यते, कौन से धातु के क्षय का लक्षण कहा गया है? दैट इज सहते शब्द न उच्यते, रस क्षय का लक्षण है। इसी के साथ साथ दूसरा शब्द और कॉन्सेंट्रेट करें, हृदयम ताम्यति, ये शब्द बहुत बार रिपीट होता है, हृदयम ताम्यति लक्षण विशेष है रस क्षय का। म्लान लक्षण विशेष है रक्त क्षय का। पीक ग्रीवा उदर शुष्कता लक्षण विशेष है मास क्षय का। संधि नाम स्फुटनम, वेरी वेरी आईएमपी, संधि नाम स्फुटनम लक्षण विशेष है मेद क्षय का। इससे अन्यत्र तनुत्वम च उदरम, उदर की त्वचा का पतला होना, तनु होना लक्षण है मेद क्षय का। केश श्मश्रु नखलोम प्रपतनम श्रमाः लक्षण है अस्थि क्षय का। संधि शैथिल्य लक्षण है अस्थि क्षय का। प्रततम वात रोगी नाम लक्षण है मज्जा क्षय का। क्लेब्य लक्षण है शुक्र क्षय का। तो वेरी वेरी आईएमपी कॉन्सेंट्रेट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। सहते शब्द न उच्यते लक्षण विशेष है रस क्षय का। हृदयम ताम्यति लक्षण विशेष है रस क्षय का। स्फुटिता म्लाना शब्द विशेष विशेष करके म्लाना आता है या म्लान आता है, तो लक्षण है रक्त क्षय का। स्पीक ग्रीवा उदर शुष्कता लक्षण है मास का। संधि नाम स्फुटनम उदरम च तनुत्वम शब्द विशेष है मेद क्षय। संधि शैथिल्य अस्थि क्षय। प्रततम वात रोगी नाम मज्जा क्षय। क्लेब्यम पांडुत्वम श्रमम लक्षण विशेष है शुक्र क्षय का। वेरी वेरी आईएमपी, दैट इज पुरुष क्षय। आंत्राणी च पीड्यन्ति, आंत्राणी च पीड्यन्ति अतड़ियों में पीड़ा होना। पुरुष मलक्षय का लक्षण कहा गया है। मूत्र कृच्छम मूत्र वैभरण्यम मूत्र क्षय का लक्षण कहा गया है। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, दैट इज मलायनानी क्षय। ख वैगुण्य क्षय, दैट इज मलायनानी क्षय के आधार पर आचार्य चरक ने अन्यानी शून्यानी लघुनी च कहा है। अन्यानी
शून्यानि लघुनी च, शब्द को कॉन्सेंट्रेट करें, ये रेफरेंस बहुत बार आता है। अन्यानि शून्यानि लघुनी च, किसका क्षय है? तो मलायन क्षय है। उसके पश्चात ओज क्षय विभेति दुर्बलो अभिक्षणम ध्यायति व्यतीत इंद्रिये दुच्छाया दुर्मनो वृक्ष त्वचे रति न लभ्यते। तो यहाँ पे वेरी वेरी आईएमपी ओज क्षय के आधार पर शब्द विशेष ध्यायति व्यतीत इंद्रिये किसका लक्षण है? ओज का लक्षण है। दुच्छाया दुर्मनो किसका लक्षण है? ओज का, ओज क्षय का लक्षण है। तो इस प्रकार के प्रश्न ज्यादातर यहाँ पर पूछे जाते हैं, रिपीटेडली आते हैं, तो इसको कॉन्सेंट्रेट करें, विशेषता से श्लोक के शब्द को कॉन्सेंट्रेट करें। इसके पश्चात सप्तविध प्रमेय पीठिका के आधार पे अंतोन्नता मध्य निम्ना, अंतोन्नता मध्य निम्ना शब्द विशेष बारंबार पूछा जाता है। अंतोन्नता मध्य निम्ना, दैट इज अ शराविका, प्रमेह पीठिका, कच्छपिका, महावास्तु परिग्रह कहा गया है। महावास्तु परिग्रह श्लोक के शब्द विशेष को कॉन्सेंट्रेट करें। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये प्रश्न फिर से एक आता है। शराविका, अंतोन्नता मध्यो निम्ना, कच्छपिका, महावास्तु परिग्रह, जालिनी महाशया, जालिनी महाशया, शर्षपी पीडिका नाति महती, क्षिप्रपाका, महारुजा। महारुजा फिर से विद्रधि विशेष में आता है लक्षण, तो महारुजा विद्रधि में भी है और शर्षपी प्रमेह पीडिका में है। अलजी बाह्य त्वचा दह्यते, या त्वचा उत्तान स्थान विशेष में दाह उत्पन्न होना, अलजी प्रमेय पीडिका का लक्षण है। विनीता महती नीला, विनीता विशेषता से पृष्ठ अथवा उदर विशेष पे उत्पन्न होने वाली प्रमेय पीडिका विनीता प्रमेय पीडिका कही गई है। प्राणायतन, आचार्य चरक ने 10 प्राणायतनी के आधार पर 29वें अध्याय विशेष में द्वय शंक प्रदेश, त्रिमर्म तथा कंठरक्त, शुक्र, गुद, ओज 10 प्राणायतन में श्रेष्ठ प्राणायतन है जिसकी सदैव रक्षा करनी चाहिए, वो है ओज। श्रेष्ठ प्राणायतन के आधार पर ओज के प्रश्न को कॉन्सेंट्रेट करना है। आचार्य चरक ने स्नेह की विचारणाएं बताई है 24 तथा प्रविचारणाएं बताई है 64 प्रकार की। तो वातानुलोम्यो दीप्तो अग्नो, वातानुलोम्यो दीप्तो अग्नो, श्लोक के शब्द को कॉन्सेंट्रेट करें। वातानुलोम्यो दीप्तो अग्नो लक्षण विशेष कहा गया है सम्यक स्नेहन का। पक्त्वा च खरत्वम, पक्त्वा च खरत्वम लक्षण विशेष कहा गया है स्नेहन के अयोग का, तथा पुरुषस्य विपक्वता लक्षण विशेष कहा गया है स्नेह के अतियोग का। तो 3 रेफरेंस को कॉन्सेंट्रेट करना है। फर्स्ट वन दीप्तो, वातानुलोम्यो दीप्तो अग्नो लक्षण विशेष है स्नेह सम्यक योग का। पक्त्वा च खरत्वम लक्षण विशेष है स्नेह के अयोग का, तथा पुरुषस्य विपक्वता लक्षण विशेष है स्नेह के अतियोग का। 24 प्रकार के विचारणाओं का वर्णन आगे चलकर हम करने वाले हैं। एक सेकंड, गला सूख गया है। ऋतुचर्या में कॉमनली पूछे जाने वाले चरकोक्त प्रश्न विशेष में दैट इज हेमंत, हेमंत ऋतु कहा गया है। हेमंत, हेमंत ऋतु कहा गया है बलश्रेष्ठ। एक शब्द को कॉन्सेंट्रेट करना है, हेमंत ऋतु बलश्रेष्ठ। सप्तु का निषेध है कौन से ऋतु में? हेमंत। दूसरा प्रश्न, हेमंत तुल्य है कौन सी ऋतु? शिशिर ऋतु। हेमंत तुल्य शिशिर प्रायः। वसंत ऋतु बल मध्यम, वसंत ऋतु बल मध्यम। माधविक सिधु
मधु प्रयोग वसंत ऋतु, ग्रीष्म दिवास्वाप युक्त ऋतु, बल दुर्बल, मुक्तामणि धारण करना चाहिए, मुक्तामणि प्रवाल मुक्तामणि धारण योग्य ऋतु विशेष ग्रीष्म ऋतु, जल अम्ल विपकत्व, जल में अम्लता अधिक बढ़ने लगती है, जल अम्ल विपकत्व ऋतु विशेष है, वर्षा ऋतु, पित्त प्रकोपक ऋतु विशेष कही गई है, शरद ऋतु, प्रागवात निषिद्ध है, शरद ऋतु प्रागवात निषिद्ध है, शरद ऋतु विशेष। शाखागत रोगों के आधार पर गलगंड, पीडिका, एलर्जी, अपची ऐसे विविध विकारों का वर्णन किया है, लेकिन उक्त में से कौन सा शाखागत विकार का एग्जाम्पल है, ऐसा प्रश्न आता है तो शाखागत विकार में खास करके चर्मकील, व्यंग, ये दो विकार पूछे जाते हैं, इनको कॉन्सेंट्रेट करना है। शाखागत विकार के आधार पे चर्मकील, व्यंग, मर्म, संध्याश्रित विकार विशेष के आधार पे दैट इज मध्यम मार्ग के विकार के आधार पर विशेषता से पक्षवद, पक्षग्रह अथवा गुदभ्रंश विकार विशेष पूछे जाते हैं। शोष विकार भी मध्यम मार्ग का विकार विशेष कहा है, विशेषता से पूछे जाने वाला मध्यम मार्ग का विकार विशेष है, या प्रश्न आता है अपतानक पर, मर्मस्थि संध्याश्रित विकार विशेष है, अपतानक कोष्ठाश्रित विकार विशेष में अनेक विध विकार विशेष में विशेषता से कॉन्सेंट्रेट करने योग्य विकार विशेष है आनाह। उसी प्रकार से अर्श एवं विद्रधि शाखागत रोगों के अंतर्गत भी अर्श एवं विद्रधि को रखा गया है। छद्मचर वैद्य विशेष, छद्मचर वैद्य विशेष, छद्मचर वैद्य विशेष कहा गया है। पल्लव वैद्य सिद्ध साधित कहा गया है। श्री यशोज्ञान सिद्ध एंड वेरी IMP दैट इज प्राणाभीसर रोगाभीसर वैद्य विशेष कहा गया है। सुखप्रद वैद्य प्रविचारणाओं का के जो प्रश्न थे, तो ओदन निर्माण, इसमें से एक प्रश्न आता है, कॉन्सेंट्रेट करें। ओदन निर्माण करना चाहिए पंचगुण जले, विलेपी चौगुण जले, यवागु षडगुण जले, सूप चतुर्दश अथवा अष्टदश गुण जले, यूष चतुर्दश अथवा अष्ट गुण जल से निर्माण करना चाहिए। यहाँ पर एक शब्द फिर से आता है काम्बिलक, काम्बिलक दध्य आम्ल है। खड शब्द आता है, कांजी साधित होता है, सक्तु आता है, यव सक्तु, लेह सामान्य अवलेहवत है। तिल पिष्ट शब्द आता है, तिल की खली का प्रयोग। मध्य शब्द आता है आसवरिष्ट हेतु। उत्तर बस्ती तेल साधित, अभ्यंग तेल सिद्ध, बस्ती अनुवासन वेरी IMP दैट इज गंडूष। तो विचारणाओं के अंतर्गत गंडूष में मात्रावत स्नेह का प्रयोग करना चाहिए, कर्ण पूरणार्थ सिद्ध तेल का प्रयोग करना चाहिए, अक्षितर्पणार्थ घृत का प्रयोग करना चाहिए, और नस्य में विशेषता से, नस्य में मर्श एवं प्रतिमर्श नस्य का प्रयोग करना चाहिए। साग्नि स्वेद में संकर स्वेद पिंड स्वेद है, प्रस्तर स्वेद वेशवार निर्मित स्वेद है। नाड़ी स्वेद में नाड़ी की लंबाई होनी चाहिए 3.5 हाथ, दैट इज 3.5 हस्त। परिषेक, परिषेक स्वेद का प्रयोग संसर्गज
व्याधि में करना चाहिए, ये क्वात साधित होता है। अवगाह स्वेद को पर्यायवाची कोष्ठ स्वेद भी कहा है। जेंताक स्वेद इसे कुटागार या त्रिगर्भा कुटी के समान कुटी स्वेद भी कहा है। तो जेंताक कुटी का निर्माण त्रिगर्भा कुटी के समान पूर्व उत्तर दिशा में करना चाहिए, जिसकी ऊंचाई और चौड़ाई 16 अरत्नी होनी चाहिए। अश्मघन स्वेद में विशेषता से मनुष्य के लंबाई चौड़ाई के आधार पे अश्म घन निर्माण करना चाहिए। करसु स्वेद में गड्ढा निर्मित धूम रहित काष्ठ से, कुटी स्वेद गोलाकार गृह के आधार पर कुटी स्वेद को उपमा दी गई है। प्रश्न पूछा गया है कुटी स्वेद को उपमा दी गई है कौन से स्वेद की? उपनाह स्वेद के समान। भूस्वेद पुनः अश्मघन समान। कुंभी स्वेद वातग्न क्वात से निर्मित स्वेद कहा गया है। कूप स्वेद विशेषता से कुएं के आकार का समतल लंबाई वाला कूप निर्माण करना चाहिए। कोलांक स्वेद में पोटली की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होनी चाहिए। तो इसके आधार पे जो स्वेदन 13 प्रकार के बताए गए हैं उसमें वेरी आईएमपी दैट इज नाड़ी स्वेद में नाड़ी की लंबाई, संकर स्वेद पर्यायवाची शब्द पिंड स्वेद, जेंताक स्वेद पर्यायवाची शब्द कुटागार, कुटी स्वेद पर्यायवाची शब्द उपनाह स्वेद, भूस्वेद वेरी आईएमपी पर्यायवाची शब्द अश्मघन स्वेद विशेष। बलवान रोगियों में महास्वेद का प्रयोग, दुर्बल रोगियों में मृदु स्वेद तथा मध्यम रोगियों में साधारण स्वेद का प्रयोग करना चाहिए। अर्थे दशमामूलीय अध्याय विशेष में महामूला महाफला महत 3 शब्द का प्रयोग हृदय के पर्यायवाची शब्द के आधार पे किया है। यहाँ पर समस्त चरक संहिता के सार का वर्णन किया है। हृदय स्थित ओज का वर्णन भी अर्थे दशमामूलीय अध्याय विशेष में कहा है तथा ओजो वह शीरा का वर्णन अर्थे दशमामूलीय अध्याय विशेष में आया है। आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपांग माना हुआ है। आयु चेतना वृत्ति का साधन माना हुआ है। धारी जीवित अनुबंध इसके पर्यायवाची माने हैं तथा आयुर्वेद के सप्तविध पर्यायों का वर्णन वेरी आईएमपी शब्द आयुर्वेद के सप्तविध पर्यायों का वर्णन अर्थे दशमामूलीय अध्याय विशेष में किया है। जैसे शाखा, विद्या, सूत्र, ज्ञान, शास्त्र, लक्षण, तंत्र। तो यहाँ पे लक्षण शब्द एवं ज्ञान शब्द अथवा शाखा शब्द बारंबार आयुर्वेद के पर्यायवाची शब्द के आधार पे पूछा गया है। इसको कंसंट्रेट करें। शाखा पर्याय है किसका? आयुर्वेद का। ज्ञान पर्याय है किसका? आयुर्वेद का। उसी प्रकार से लक्षण पर्याय है आयुर्वेद का। ज्ञान प्राप्ति के 9 उपायों का वर्णन किया गया है विविध शीत पीति अध्याय में। तो ज्ञान प्राप्ति के 9 उपाय में शास्त्राभ्यासी, स्मरण शक्ति, धारण शक्ति, वाक शुद्धि, सद असद विवेक बुद्धि, कार्य दक्षता, हितकारी, शांत चित्त एवं धीरता, ये शास्त्राभ्यासी या ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति विशेष के 9 गुण कहे गए हैं। तो यहाँ पे धैर्य शब्द विशेष को कंसंट्रेट करना है। शांत चित्त शब्द विशेष को कंसंट्रेट करना है। सद असद बुद्धि विशेष को कंसंट्रेट करना है। शाखा से कोष्ठ में गमन करने के दोषों के 4 कारण कहे। वातादि दोष की वृद्धि, दोष का पाक होना, विषंदन, बारंबार शब्द पूछा जाता है। विषंदन
क्या है? तो विसंधन है। शाखा से दोष कोष्ठ में गमन करने की प्रक्रिया स्त्रोतोमुख विशोधन, वातादि दोष वृद्धि, दोषपाक, विसंधन, स्त्रोतोमुख विशोधन, इन चार शब्द में से विसंधन शब्द को अथवा स्त्रोतोमुख विशोधन शब्द विशेष को कॉन्सेंट्रेट करना है। ये शब्द प्राय शाखा से कोष्ठ में दोषों के गमन की गति को दर्शाते हैं। उसी प्रकार से कोष्ठ से शाखा में दोषों के गमन के भी चार कारणों का वर्णन किया है। अति व्यायाम, हितकर न सेवन, उष्मा की तीक्ष्णता तथा वायु की शीघ्र गति। तो वेरी वेरी IMP, that is उष्मा की तीक्ष्णता एंड वायु की शीघ्र गति। उष्मा की तीक्ष्णता एवं वायु की शीघ्र गति विशेष कहे गए हैं। इंद्रिय जन्य रोगों में क्रिया करनी चाहिए। एक प्रश्न आता है, दैट इज 18 प्रकार के क्षय के आधार पे इंद्रिय जन्य विकारों की चिकित्सा किस दोष के समान करनी चाहिए, कौन सी क्रिया करनी चाहिए? तो वातग्न क्रिया करनी चाहिए। वैसे ही मलज विकारों की चिकित्सा किस अध्यायवत प्रस्तुत की गई है? तो मलज विकारों की चिकित्सा न वेगान धारित चिकित्सा के आधार पे करनी चाहिए। शीत, शीततर, शीततम रस कहे गए हैं। वेरी वेरी IMP, उक्त जो टाइटल है इसमें से एक प्रश्न अवश्य आता है। 26वें अध्याय का रेफरेंस है ये आत्रेय भद्र काव्य का। तो तारतम्य बताया, शीत, शीततर, शीततम रस विशेष है क्रमशः तिक्त, कषाय, मधुर। उसी प्रकार से उष्ण, उष्णतर, उष्णतम रस विशेष है कटु, अम्ल, लवण। गुरु, गुरुतर, गुरुतम रस विशेष है लवण, कषाय, मधुर। लघु, लघुतर, लघुतम रस विशेष है अम्ल, कटु, तिक्त। रुक्ष, रुक्षतर, रुक्षतम रस विशेष है तिक्त, कटु, कषाय। तथा स्निग्ध, स्निग्धतम, स्निग्ध, स्निग्धतर, स्निग्धतम रस विशेष है लवण, अम्ल, मधुर। सुश्रुत के मतानुसार अम्ल रस महाभूत प्रधान है, जल और अग्नि। इस प्रश्न को कंसंट्रेट करें। उसी प्रकार से नागार्जुन के मतानुसार लवण रस है महाभूत प्रधान, अग्नि एवं जल। हितकर मांस विशेष है एन का, चर्बी विशेष है वराह की, मत्स्य विशेष है चुल्ली का, जलचर पक्षी में हितकर विशेष है हंस, प्रतुद पशु पक्षियों में हितकर विशेष है कुक्कुट, मेद में हितकर विशेष है अजामेद। उसी प्रकार से अहितकर में पशु में अहितकर है गोमांस, पक्षी में कान कपोत, कान कपोत। बिलाशय में अहितकर है मेंढक मांस, आनुपचर्बी में अहितकर है माहिष मांस, मत्स्य में अहितकर है कुंभीर मत्स्य, जलचर में काक मुद्ग, प्रतुद में चटक तथा मेद में हस्ती मेद अहितकर कहा गया है। षड्विरेचन आश्रिता अध्याय विशेष में बाह्य आभ्यंतर उभय परिमार्जन हेतु कुल 600 योगों का वर्णन किया है, जिसमें वामक 355 एवं विरेचक 245 योगों का वर्णन किया है। वामक 6 द्रव्य में मदन फल 133 योग, जिमुतक 39, इक्ष्वाकु 45, धामार्गव 60, कुटज 18, कृतवेदन 60। वेरी वेरी IMP, विरेचन, विरेचन योग पूछा जाता है। दैट इज कुल योगों की विरेचन संख्या है 245, वामक 355, इसीलिए दोनों की कुल संख्या मिलाकर 600 योग होते हैं। विरेचन में श्रेष्ठ श्यामा त्रिवृत्त 110 योग, चतुरंगुल 12, लोद्र 16, महावृक्ष सेहुंड दैट इज स्नूही के 20 योग, सप्तला शंकिनी 39 एंड दंती द्रवंती 48। ऐसे कुल मिलाकर 600 योग षड्विरेचन आश्रिता। इससे अन्यत्र पंचविध कषाय कल्पना, लवण विरहित कल्पनाओं का वर्णन है। यंत्रात निष्पीड्यते
परिभाषा विशेष है। यंत्रात् निष्पीड्यते द्रव्यम स्वरस पिंडो रसपिष्टानां कल्क वन्योतु क्वथितं क्वाथ द्रव्यादपोतितं शीत क्षिप्तो उष्णतोए फांटम। श्रुत पर्यायवाची शब्द है। क्वाथ का कषाय कहे गए हैं 500 तथा महाकषाय बताए हैं 50। इसी के आधार पे इसको दशमाणी गण विशेष कहा गया है। दीर्घजीवितयम अध्याय विशेष में अनुबंध चतुष्ट का वर्णन है। दैट इज अभिधेय प्रयोजन संबंध अधिकारी। अभिधेय हेतु दोष द्रव्य संग्रह प्रयोजन धातु साम्यच्च क्रिया उक्तवा तंत्रस्य प्रयोजन संबंध वाच्यवाचक संबंध अधिकारी शास्त्र सिद्धि। चतुर्विध आयु का वर्णन किया गया है। इसके साथ साथ सतयुग में आयु 400, त्रेता में 300, द्वापर युग में 200 तथा कलयुग में 100। इससे अन्यत्र षड पदार्थ क्रम वेरी आईएनसी कॉन्सेंट्रेट सामान्यम च विशेषम च। दर्शनकार ने षडविध पदार्थ का क्रम द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय इस आधार पे रखा है। लेकिन आचार्य चरक के मतानुसार सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्याणि कर्मम च समवाय इस प्रकार से लिखा गया है। इसी प्रकार से चतुर्विदायु हितकर अहितकर सुखायु दुखायु का वर्णन, आयु के लक्षण पर्याय विशेष का वर्णन प्रथम अध्याय विशेष में किया हुआ है। मानस दोष की चिकित्सा कही गई है। वेरी आईएमपी क्वेश्चन विशेष मानस दोष की या मानस रोग की चिकित्सा कही गई है। ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि मानसिक दोषों की चिकित्सा कही गई है। ध्यान ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि। तो ये जो चिकित्सा है कौन सी चिकित्सा है? अद्रव्यभूत चिकित्सा कही गई है। द्वितीय अपामार्ग तंडुलीय अध्याय में 28 प्रकार के यवागुओं के वर्णन के साथ अंतर परिमार्जन हेतु श्रेष्ठ अध्याय बताया है। पंचकर्म उपयोगी द्रव्य विशेष का वर्णन है। लेकिन पूछा गया है प्रमाणों में श्रेष्ठ परीक्षाओं में श्रेष्ठ, तो युक्ति परीक्षा को श्रेष्ठ आचार्य चरक ने माना हुआ है। इसका विवेचन अपामार्ग तंडुलीय अध्याय विशेष में किया हुआ है। महारोगा अध्याय के आधार पे वात के स्थान पित्त के स्थान कप के स्थान विशेष का वर्णन किया है। जैसे विशिष्ट स्थान विशेष शीर में प्राणवायु तर्पक कप, ऊर में प्राण उदान अवलंबक कप, कंठ में प्राण उदान, हृदय में व्यान वायु साधक पित्त तथा आमाशय में रंजक पित्त एवं क्लेदक कप का स्थान बताया है। धातु कर्म के आधार पर रस प्रीणनम रक्त जीवनम मांस लेपनम मेद स्नेहनम अस्थि धारणम मज्जा पूरणम शुक्र गर्भोत्पादनम। उसी प्रकार से मल के कर्म पुरुषस्य अवस्तंभनम मूत्रस्य क्लेद वहनम स्वेदस्य क्लेद निवृत्ति। कार्ष्णत्व लक्षण विशेष है वात वृद्धि का। विन्मूत्र पित्तत्वम लक्षण विशेष है पित्त वृद्धि का। अग्निसाद लक्षण अधिमासम मास वृद्धि तदो मेदस्थानानां चेष्टितम श्वास वृद्धि लक्षण विशेष है मेद वृद्धि। अध्यास्तिदंत लक्षण है अस्थि वृद्धि।
अक्षी गौरव लक्षण विशेष है, वेरी वेरी आईएमपी, अक्षी गौरव लक्षण विशेष है मज्जा वृद्धि, एंड अति स्त्री कामित्व शुक्राश्मरी लक्षण विशेष है शुक्र वृद्धि का। कुक्षीर आधमान शक्रुद वेदनावत लक्षण विशेष है पुरुष वृद्धि का। बस्तितोद लक्षण विशेष है मूत्र वृद्धि का। श्वेतो अतिस्वेदो दोर्गंध्यम कंडु लक्षण विशेष है स्वेद वृद्धि विशेष का। नानात्मज रोगों में, दैट इज वेरी वेरी आईएमपी, वात नानात्मज रोगों में विपादिका वंशानाह श्रोणी भेद हनुभेद अरसज्ञता तिमिर केशभूमि स्फुटन विषाद अस्वप्न या अनवस्थित्व वातनानात्मज विकार उपमावत वनस्पत्य मूल छिन्न, जिस प्रकार से वनस्पति का मूल छिन्न करने पर वनस्पति का समूल नाश होता है, उसी प्रकार से बस्ती उपक्रम से वात विकार नष्ट होते हैं। पित्तनानात्मज विकार विशेष में दवथु मासक्लेद कक्षा अतृप्तिश्च तम प्रवेश, वेरी वेरी आईएमपी, चिकित्सा उपमा यथा अग्नि व्यपोडे केवलम अग्निगृह स्थिति भवती, जिस प्रकार से अग्निगृह के खिड़की दरवाजे खोलने के बाद अग्नि बाहर निकलकर गृह को शीत करती है, उसी प्रकार से विरेचन उपक्रम प्रस्तुत विकार में अथवा रक्तमोक्षण प्रस्तुत विकारों को बाहर करता है। इसीलिए शब्द विशेष को कॉन्सेंट्रेट करें। यथा अग्नि व्यपोडे, यथा अग्नि व्यपोडे केवलम अग्निगृहम शिति भवति। कपनानात्मज विकार है तृप्तिश्च अपक्तिश्च मलाधिक्य धमनी प्रतिचय उदर्द, और उपमा विशेष चिकित्सा सिद्धांत भिन्न केदार से, तो जिस प्रकार से खेतियों की क्यारियों में जमे हुए जल को निकालने के लिए क्यारियों को कट करके जल का विस्त्रावन किया जाता है, उसी प्रकार से कपनानात्मज विकार में वमन उपक्रम के द्वारा कप का शोषण किया जाता है। मात्राशितीय अध्याय विशेष की विशेषता पुनर्अग्निबलपेक्षया ताज्याहार विशेष वल्लूर शब्द आता है, कुर्चिका किलाट शब्द विशेष आता है। वल्लूर कुर्चिका किलाट दधी मांस मत्स्य, मांस मत्स्य ये ताज्याहार कहे गए हैं, जबकि निरंतर सेवनीय आहार षष्टिशाली मुद्ग संदेव आमलक अंतरिक्ष जल, अंतरिक्ष जल को कंसंट्रेट करना है। पय सर्पी मधु एवं जंगल पशु पक्षियों का मांस प्रतिदिन सेवनीय। अंजन विशेष है सवीरांजन, पंचम दिन अष्टम दिन में सेवनीय अंजन विशेष है। रसांजन रसायन कर्म करने वाला अंजन विशेष है। नेत्र दोष हरण करने वाला अंजन विशेष है तथा रसायन कर्म करने वाला अंजन विशेष है। नीलांजन दिन में अंजन निषिद्ध है। नेत्र क्रिया सुश्रुत के मतानुसार 5 प्रकार की मानी है। तर्पण पुष्पाक्षेक आच्योतन अंजन। धूमवर्ती में धूमपानार्थ धूमवर्ती का छिद्र होना चाहिए। हरेणु का धूमवर्ती का प्रमाण होना चाहिए। अष्ट अंगुल प्रायोगिक धूमपान के काल का कहे गए अष्ट, जैसे स्नान पश्चात, भोजन पश्चात, वमन पश्चात, श्वेतु छिंके पश्चात, दातुन पश्चात, नश्य अंजन तथा निद्रा के पश्चात। अकाल धूम के 5 उपद्रव माने हैं। वेरी वेरी आईएमपी, दैट इज फर्स्ट वाज बाधिर्य एंड आंध्य, मुकत्व, रक्तपित्त, शिरोभ्रम, बाधिर्य, आंध्य। थैंक यू सो मच। हेलो, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। आईएमपी पता नहीं थे सर, ये सब भी है, छूट गए थे आपने जो जो बताए ना 2-3 सर पर अभी लग रहा है कि वो पढ़ने चाहिए।
आकाश जी, आकाश जी आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो आकाश जी, हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। हाँ, आवाज आ रही है? जी सर। हाँ, संडे का आप डिक्लेयर कर दीजिए। हाँ सर, संडे को संडे को सर अपना रहेगा निदान और इंद्रिय स्थान। इंद्रिय इंद्रिय और स्थान बोलिए संडे को, ठीक है केवल सर। इंद्रिय स्थान। ठीक है, अब हम लोग संडे को सर की आज्ञा से इंद्रिय स्थान सर के गाइडेंस में करेंगे। टाइम यही सर 2 रहेगा, 2 से 3:30। ठीक है ठीक है सर। टाइमिंग। ठीक सर। ओके ओके ओके, थैंक यू। सो काइंड ऑफ यू सर, आप आए, आपने हमें वैल्यूएबल टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच सर। सो काइंड ऑफ यू सर। ओके ओके, थैंक यू। हैव ए थैंक यू नाइस डे। एवरीवन who join and To all listen. the best to wish you all the best to all of you. थैंक यू सर।